हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरे चैनल माय लाइफ एक्सपीरियंस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो मेरी किसी वर्कर पे या किसी मोटिवेशन पे नहीं होगी। अगर बात मेरी पहुंच पाए तो आज की जो मेरी बात होगी वो मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए होगी। जो मेरे को सही लगा वही आज बोलूँगा। देखो, मैं मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा। देखो, सबकी हैसियत बराबर नहीं होती। कोई 2 क्लास पढ़ाता है, कोई 8 क्लास, कोई 10 क्लास, कोई 12 पढ़ा देता है, कोई थोड़ा बहुत कॉलेज भी करा देता है। ठीक है, तो आप सब में एक चीज़ तो कॉमन होती है, बच्चों पे जिम्मेवारी देना। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ तो सभी दे ही देते हैं बच्चों को कि ये तेरी जिम्मेवारी है तो पूरी करेगा। मैं इसमें अमीर आदमी को नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई चाहे जितनी भी मर्जी कराए पर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी हो पाए एक बिजनेस ही खोल देंगे या अपनी दुकान में बिठा लेंगे। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो जितना भी पढ़ाए पर सब में एक चीज़ कॉमन है, वो जिम्मेवारी अपने लड़के पर डाल ही देते हैं कि हाँ तेरे को अब परिवार संभालना पड़ेगा। तो उन लोगों से मतलब मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है, जिस तरह आप आपके बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी डालना आप लोगों के लिए कॉमन सी चीज़ है, तो एक चीज़ ये भी कॉमन आप अपनी ज़िंदगी में करो कि अपने बच्चों का जो भविष्य है ना, आपके रहने तक या आपके जाने के बाद, ताकि वो भी उज्जवल ही हो उनका। ठीक है, आप पैसों से नहीं कुछ कर पाए, अगर आप वैसे कुछ ना उनकी मदद कर पाए, कम से कम उनको आप एक ऐसी सीख दे के जाओ कि ज़िंदगी में वो आगे जाके कम से कम पैसों में ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहे। मैंने ये बात इसलिए दोस्तों आज मैं बोल रहा हूँ। आज मैं किसी से बात कर रहा था और वो बात करते करते ही दोस्तों रो पड़े थे। ठीक है, और ये चीज़ें सभी की ज़िंदगी में होती हैं। किसी का कुछ थोड़ा दूसरा होता है, किसी का कुछ थोड़ा दूसरा, तकरीबन होता है सभी में ही है। ठीक है, जो वर्कर लाइफ में। तो आज मैं जिनसे बात कर रहा था दोस्तों, वो उनकी स्टोरी थोड़ी अजीब टाइप की है। वो मतलब अपनी 12-13 साल की उम्र में काम पे चले गए थे और उन्होंने जैसे तैसे काम सीखा। काम सीखने के बाद वो मिडिल ईस्ट गए, सऊदी अरब गए काम करने के लिए। और उन्होंने काम भी किया और काम करके उन्होंने मतलब घर बनाया, सब कुछ किया। सब जो उनकी जिम्मेवारियां होती है घर के बड़े लड़के में, उन्होंने सब कुछ किया वो। और वो कह रहे थे, वो बात करते करते रो दे रहे थे, मतलब इतना दुखी थे दिल से। तो वो कह रहे थे, मैंने जब सब कुछ कर दिया और मेरी शादी हुई, मेरा जब झगड़ा हुआ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को घर से निकाल दिया। ठीक है, मेरे को घर से निकाल दिया और फिर मैंने जैसे तैसे, पर मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं टूट गया हूँ, मेरे को शराब पीनी चाहिए, नशे करने चाहिए, पैसे उड़ाने चाहिए। मैं अपने परिवार को लेके एक किराए के घर पे, मेरा खुद का घर रहता हुआ मैं किराए के घर पे गया और मैंने पाई पाई जोड़ी। और उनका बुढ़ापा एक उज्जवल की जगह है। आज आज वो थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका मतलब जो बुढ़ापा है उज्जवल, मतलब उज्जवल की तरह ही है आज। ठीक है, मतलब यही कहानी देखो, किसी का कुछ और टाइप से होता है, किसी का कुछ और टाइप का होता है, पर टोटल मिला कर होता यही सब कुछ है, एक मिडिल वर्कर की तरह। देखो होता क्या है ना, ज़्यादातर देखा गया जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले बड़ा होने के बाद या तो कहेंगे तेरी बहन की शादी करानी है या कहेंगे घर बनाना है। ठीक है, होता क्या है, वो जब घर तो बन ही जाता है। ठीक है, चाहे वो उधार लेके हो, जैसे तैसे हो, मेहनत करके हो, घर बन के जब वो लड़के शादीशुदा होके ना जब शादीशुदा होके जब अपना घर परिवार बनाते हैं ना वो, तो उनको तब समझ में आता है यार कि यार हमने घर तो बना लिया, मम्मी पापा की गुजर तो गुजर जाएगी इसमें, पर हम दोनों की कभी नहीं गुजरेगी, या हम दोनों भाइयों की कभी नहीं गुजरेगी, या हम 3 भाइयों की कभी नहीं गुजरेगी। वो चीज़ उनको शादी के बाद समझ में आता है, पता है। तो वो चीज़ मैं मानता हूँ कि एक मिडिल क्लास पेरेंट्स का मतलब एक खुद को उनको सोचना चाहिए कि यार
मेरे पापा एक टाइम में अलग हुए थे, मैं भी अपने भाई के साथ अलग हुआ था। मैंने मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी और मैं अपने लड़के को भी यही ज़िंदगी दे रहा हूँ कि कल वो भी जाके उसका भी रिज़ल्ट यही होगा। शादी करने के बाद उसको समझ में आएगा कि 2 भाई एक घर में नहीं रह सकते, इसके लिए 2 घर चाहिए। कैसे ये इतनी सीख तो आप लोगों को देनी ही चाहिए। चाहे आप पैसे से नहीं कुछ कर सकते, आपको ये सब चीज़ समझानी चाहिए। देखो, मैं पढ़े लिखे आदमी की या अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद बहुत गरीबी में पले होते हैं, जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारी होती है और जैसे ही लड़के जवान होते हैं, कमाना शुरू करते हैं, हज़ार जिम्मेवारियाँ उन पे डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो, अक्सर होता क्या ना, हमेशा मेरी नज़र में अगर कोई मिडिल क्लास माँ बाप हैं और उसके अगर 2-3 लड़के हैं, ठीक है, तो उनको एक सही फैसला लेना पड़ेगा कि बेटा हाँ, तू ये घर बना, फिर एक दोनों जगह लो, फिर तीनों मिलके वो घर बनाओ, फिर एक बन जाएगा, दोनों भाई सेटल होके फिर एक घर बनाओ, ठीक है। एक पे पूरा मत थोप दीजिए या तीनों को ये मत समझाइए कि तुम लोगों को एक साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया की देखो सच्चाई है। आप लोगों के मतलब जो बुजुर्ग थे वो भी एक दिन अलग हुए थे, आप लोग भी अलग हुए, आपको बच्चों को भी एक दिन अलग होना ही है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो ज़िंदगी भर वो स्ट्रगल करता रह जाए और बाद में जब उसे कुछ लेना हो तो उसके पास कुछ हो ही ना अपना, ठीक है। तो एक चीज़ मैं दोस्तों और कहना चाहूँगा कि ये मैं अपने जवान मतलब वर्कर भाइयों के लिए बोलना चाहूँगा। देखो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कमेंट कर रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ठोकर खाई है, जो सीखा है वही बोलता हूँ, ठीक है। और पता नहीं कितने लोग देखेंगे या कौन कितना किस नज़रिए से देखेगा। मेरे को जो अच्छा लगा, फ्रीडम है मेरे को बोलने का, और मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा, देखो अगर कोई दुनिया में आप किसी भी तरह का स्ट्रगल कर रहे हो, आप कभी ये मत सोचना कि मैं ज़िंदगी से हारा हुआ हूँ। जवानी का सुख देखो कोई सुख नहीं होता। अगर इस उम्र में अगर आप 50,000 अगर आप किसी मतलब कर्जे में पड़ भी गए हो ना, आपकी हिम्मत होगी कमा के बराबर करने का या कुछ शौक पूरा करना है, एक मोबाइल ही लेना है 1 लाख का, आप इधर उधर करके ले लोगे। मेन चीज़ सुख होता है बुढ़ापे का, पता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करोगे कि बुढ़ापे में आपको रोना पड़ेगा, वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। हमेशा ऐसा चलना कि जवानी में जितना मर्जी कष्ट हो जाए, कम से कम बुढ़ापे में बनी बनाई लाइफ हो, ताकि अपना घर, अपने पास सीमित पैसा और कम से कम अपने शौक पूरे करने के लिए अपने लड़कों को उस लेवल तक पहुंचा सको आप। हैं, ये लड़ाई जवानी की जरूर लड़ लेना, क्योंकि ये सिर्फ महज बात ही होंगी कि आप दोस्तों के बीच कहोगे एक टाइम में ऐसा था, इतना कमाता था, इतना उड़ाता था, इस बातों से कोई महत्व रहेगा नहीं। तो दोस्तों, आज यही था मेरा टॉपिक। अगर बात अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। मिलता है अगली वीडियो में।